गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? आशा है कि बहुत अच्छा होगा। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अगले कड़ी के रूप में आपके सामने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें जो हम लोग देखेंगे कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करें इलेक्ट्रोस्टैट का। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते थे कि कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि लाते थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर क्या होता था, कोई भी चार्ज रखे तो इस पर फोर्स लगता था QE सीधा सीधी। तो देखिए वहाँ पर जो बातें थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे जो हो, तो यदि फील्ड था तो फील्ड पर जैसे ही चार्ज रखते थे तो स्टेशनरी चार्ज पर भी, स्टेशनरी चार्ज यदि रहता था उस पर भी फोर्स लगता था, स्टेशनरी चार्ज पर भी फोर्स लगता था। ठीक है, लेकिन यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम चार्ज रखते हैं तो स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रभाव नहीं डालता है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं तब। तो देखिए ये डिफरेंस है आपका, ये ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि स्टेशनरी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में यदि स्टेशनरी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। तब कैसे फोर्स होता है, आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया हूँ और उस डायग्राम के बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं लिया हूँ, देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्स और वाई एक्सिस में हम रखे हैं एक चार्ज को, जो चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वह चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ B से एंगल B, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड B से ये जो चार्ज है वह थीटा एंगल बना रहा है, चार्ज का मूवमेंट का थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड B एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्लियर है, एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरी बातें हैं कि चार्ज Q, यहाँ मैं दे दिया हूँ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी B वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैक्स एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड B, ये मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पर हम यदि बात करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स हमको चाहिए। तो फोर्स यहाँ पर देखिए यह किस तरह से डिपेंड करेगा, ये कौन फोर्स होगा, तो ये जान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है। और यह मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से चार्ज पर लगेगा। तो देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स जो डिपेंड करेगा वह किस किस फैक्टर पर, यह मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड B, है ना, मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B पर यदि B का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर। दूसरी बात, यह डिपेंड करेगा किस पर, तो चार्ज पर। ठीक है, ये चार्ज पर, जो चार्ज मूव कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करेगा। और तीसरी बात है कि यह डिपेंड करेगा V sin थीटा पर।
भी साइन थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ भी, कंपोनेंट ऑफ भी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ भी। देखिए ये आपका क्या है, ये भी है, तो भी आपका यहाँ पर यदि लेंगे तो यह भी कॉस थीटा होगा। यहाँ क्या होता है, भी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, भी साइन थीटा। मतलब एक्स वाई प्लेन में यदि कोई चार्ज है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहाँ दो कंपोनेंट होगा, एक भी कॉस थीटा और एक भी साइन थीटा। अब ये जो फोर्स पर प्रभाव जो डालेगा वह डालने वाला है भी साइन थीटा कंपोनेंट, ये भी कॉस थीटा नहीं डालेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी ये हर हमेशा देखिएगा कि ये जो फोर्स है, यह फोर्स यह कब प्रभावित होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बी से कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये भी कॉस थीटा क्या है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। उसी एंगल यदि कहेंगे कोई एंगल नहीं बना रहा है, इट मीन्स कि उसका एंगल जो है वह जीरो है, तो जीरो है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका आगे हम देखेंगे और क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये तीनों को यदि मिलाएंगे तो यहाँ पर फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू भी साइन थीटा बी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि F इक्वल्स के क्यू भी साइन थीटा बी, ठीक है। अब इसका यूनिट इस तरह से होगा कि K का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, F का, Q का, भी साइन थीटा का और B का। इसका यूनिट इस तरह से होगा कि K का वैल्यू 1 होगा, तो K का वैल्यू 1 होगा और तब क्या होगा, F इक्वल्स होगा Q भी साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म होगा F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, भी साइन थीटा है तो भी साइन थीटा, तो भी क्रॉस बी, अब जानते हैं भी क्रॉस बी है तो भी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फोर्स क्या बता रहा है, ये फोर्स जो होगा उसके डायरेक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो इस फोर्स का डायरेक्शन भी के भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए भी के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए भी और बी जो है वह किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में। भी जो है दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, तो फोर्स जो होना चाहिए हमको जेड प्लेन में होना चाहिए, है ना, ऐसा प्लेन में होना चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। मीन्स यह फोर्स जो होगा भी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यही देखिए यहाँ पर अब एक बात आपको क्लियर होगा कि ये फोर्स जो है दैट फोर्स परपेंडिकुलर टू बी, है ना, एंड दैट फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी साइन थीटा। देख रहे हैं। अब देखिए हमको ये ऐसे प्लेन में फोर्स मिलेगा जो किस पर है परपेंडिकुलर, तो बी पर भी परपेंडिकुलर और बी साइन थीटा पर भी। अब देखिए बी जो है वह कौन प्लेन है आपका, तो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है बी आपका एक्स प्लेन, बी आपको एक्स प्लेन में है, ठीक है। और ये बी साइन थीटा को देखिए ये वाई प्लेन में है, ठीक है, वाई प्लेन में है। अब क्या है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन प्लेन होगा, तो वह होगा जेड, है ना। तो जेड ले लिया हम लोगों ने, तो ये भी एफ जो होगा, एफ इसका मतलब है कि एफ विल बी ऑन जेड एक्सिस कह दें सबसे बेस्ट, जेड एक्सिस, एफ विल बी ऑन जेड एक्सिस। तो एफ आपको होगा जेड एक्सिस में, यहाँ जेड एक्सिस में, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि फोर्स को निकाल लिया,
ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि कब फोर्स लगेगा और कब फोर्स नहीं लगेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि स्टेशनरी चार्ज पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन फोर्स लगता है। कब? वह स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो दोनों ही स्थिति में, चार्ज स्टेशनरी है तो भी फोर्स लगेगा, चार्ज मूव कर रहा है तो भी फोर्स लगेगा। उसमें एंगल का भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंगल से आएगा तो फोर्स लगेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको हर हमेशा ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो अभी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़े हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है F इक्वल्स क्यू बी बी साइन थीटा, इसके आधार पर अब हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए दो बातें आई। अब यहाँ देखिए क्यू भी बी साइन थीटा। अभी मैंने क्या बोला इससे पहले, इंट्रोडक्शन में मैं बोला था कि ये भी कॉस थीटा जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए बी कॉस थीटा का कोई यूज़ नहीं है यहाँ, वह कोई फोर्स ही नहीं डालेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले इसी को देखते हैं, केस 1। केस 1 में मैं ले रहा हूँ कि थीटा इक्वल्स 0। थीटा इक्वल 0 इट मीन्स क्या हुआ? एंगल बिटवीन B and V is 0। एंगल बिटवीन B and B is 0, है ना, क्योंकि ये एंगल किसके किसके बीच है? B and B के बीच। क्लियर है? तो एंगल बिटवीन B and B is 0। यदि यह ऐसा हो तब क्या होगा? तो देखिए F इक्वल्स क्यू भी बी साइन 0। अब ये साइन 0 जैसे ही हुआ तो फोर्स क्या हो गया? 0। फोर्स ही नहीं लगेगा, इसलिए एंगल थीटा होना जरूरी है। इसलिए बी कॉस थीटा कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि बी कॉस थीटा और बी के बीच एंगल 0 है। हो गया। चलिए इस तरह से हम लोगों ने F इक्वल्स 0 निकाल लिया। मीन्स नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज if it moves along magnetic field B। हो गया। केस 2 हम लोग ले रहे हैं। केस टू में अब देखिए क्या होगा कि इफ यहाँ पर केस 2 की बात यदि हम लोग करते हैं तो इफ velocity of the charge increases, then क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज। हो गया। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इंक्रीजेज, देन मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो इतने सारे बातें हमारे सामने आया है।
अब एक और बातें हैं चार्ज के बारे में कि ये आपको पैरेलल हो गया, ये हो गया। अब एक और बातें यहाँ पर लेते हैं। केस थर्ड का, इफ वेलोसिटी जीरो, इफ v इक्वल्स जीरो, तब क्या होगा? F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और v इक्वल जीरो, इसका मतलब हुआ q इंटू जीरो इंटू बी साइन थीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरो। मीन्स अभी मैं जो बताया, इससे पहले मैं क्या बताया था कि नो मैग्नेटिक फोर्स ओवर द स्टेशनरी चार्ज। क्या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है? नहीं होता है ना। यहाँ हम लोग लिखेंगे नो फोर्स, है ना, नो मैग्नेटिक दे दें, नो मैग्नेटिक फोर्स ओवर द स्टेशनरी चार्ज, ओवर द स्टेशनरी चार्ज। हो गया केस 4। चलिए, ये जो थीटा इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल भी लिख सकते हैं इसको, ऑब्लिक एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसका एक और केस ले रहा हूँ, थीटा इक्वल्स 90। थीटा इक्वल्स 90, जो देखिए बी साइन थीटा क्या है? 90 है। यहाँ पर ये जो लेंगे, ये देखिए दोनों के बीच x और y है, 90 होगा। तो f इक्वल्स 90 मीन्स f इक्वल्स थीटा इक्वल्स 90 मीन्स क्या हुआ? इफ चार्ज मूव्स perpendicular to the direction, if charge moves perpendicular to the direction of magnetic field B। अब ऐसा जब हो जाता है तब देखिए F इक्वल्स क्यू भी बी साइन 90। देखिए जब ये साइन की बात करते हैं तो साइन हमारा कहाँ से कहाँ मूव करता है? 0 से 90। साइन 0 0, साइन 90 1, तो 0 से 1 वैल्यू इसका वेरी करता है। ठीक है, इसलिए 90 जब होगा तो F ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा, दैट इज क्यू भी बी। ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। थीटा इक्वल्स 90 पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगा। अब एक बात यहाँ पर करना है कि इतना चीज़ तो हम लोग जान लिए, लेकिन डायरेक्शन एक है, बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होगा, तो कौन परपेंडिकुलर होगा भाई? क्या वह जेड डैश होगा, मतलब पॉजिटिव जेड में होगा या निगेटिव जेड में? ये आपको देखना है। तो इसको देखने के लिए फ्लेमिंग साहब, है ना, अपना एक रूल दिए, उसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में राइट हैंड का यूज नहीं करेंगे राइट हैंड का यूज करेंगे तो डायरेक्शन जो है वह गलत मिल जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड का ही यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो डायरेक्शन
for direction of magnetic force, Fleming left hand rule is used। अब क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप देखिए क्या होगा, इसको देखिए, है ना। इफ we stretch forefinger central finger and thumb of left hand mutually perpendicular, forefinger है ना, forefinger directed towards magnetic field, central finger directed towards current और पॉजिटिव चार्ज, then thumb will indicate the direction of the magnetic force। हो गया? तो ये हो गया रूल। अब देखिए इसको हम यूज करते हैं, ऐसे स्ट्रेच कीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये लेफ्ट, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये किधर होना चाहिए? मैं क्या बोला कि फोर फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। सेंट्रल फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स करंट और पॉजिटिव चार्ज, ये करंट या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होना चाहिए। तब ये थंब जो है, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको उसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। तब ये क्या होगा, ये आपको, ये देखिए, ये तब आपको क्या होगा, ये फोर्स देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन ये क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना। तो यहाँ जेड एक्सिस में आ गया। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ, ठीक है। इस टॉपिक पर हम लोगों को बहुत सारे सवाल होंगे, तो सवाल पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और एक दो टॉपिक करने के बाद। थैंक यू।